बगला में हाई स्कूल है, हाई स्कूल बगला के नाम से। वहाँ पे 26 जनवरी को हमें मालूम होता है कि वहाँ पे चोरी हुई है। स्कूल के अंदर 6 से 7 कंप्यूटर्स थे जिसमें बच्चे पढ़ते थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। आप वली के स्टूडेंट्स का सपना बनेगा हकीकत, क्योंकि अल-कैमी एजुकेयर लेकर आया है डोडा में नीट और फाउंडेशन के नए बैचेस, एक्सपर्ट्स, टीचर्स की टीम और 1-on-1 केयर और बेहतरीन पढ़ाई का वादा। तो इंतजार कैसा? ज्वाइन कीजिए अल-कैमी एजुकेयर डोडा सिटी में SBI ब्रांच के सामने ओल्ड बस स्टैंड के पास। अभी कॉल करें दिए गए नंबर्स पर। अल-कैमी एजुकेयर। अभी हम सीओ ऑफिस के बाहर हैं और सीओ ऑफिस के बाहर एक प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है यहाँ पर हो रहा है। देख सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हाय हाय के यहाँ पर जो है नारे जो है लगाए जा रहे हैं और ये जो है बगला से आए हुए लोग हैं, ये देख सकते हैं। जुल्म जबर की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। जुल्म जबर की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय के नारे भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम सईद तनवीर है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा है ब्रीफ नोटिस में। हमारे एक गांव विलेज बगला में हाई स्कूल है, हाई स्कूल बगला के नाम से। वहाँ पे 26 जनवरी को हमें मालूम होता है कि वहाँ पे चोरी हुई है। स्कूल के अंदर 6 से 7 कंप्यूटर्स थे जिसमें बच्चे पढ़ते थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो टीन के ट्रक्स होते हैं उनमें थे। तो उसके बाद जब ये खबर हमने सुनी, हमने सोचा कि इस पे ऊपर कोई कार्रवाई होगी। पुलिस तक बात पहुंची, इंतजामिया तक बात पहुंची, सीओ साहब तक बात पहुंची, लेकिन अभी 3 महीने होने वाले हैं, न चोर पकड़ा गया, न चोरी का कोई ऐसा मामला सामने आया कि चोरी क्यों हुई है, क्या रीजन है, क्यों स्कूल के डॉक्यूमेंट्स को चुराए गए और क्यों किसी को चोरी करनी पड़ी। अगर कंप्यूटर की जरूरत थी तो डॉक्यूमेंट्स का क्या रीजन था लेने का? किसने चोरी की? शंका है किसी के ऊपर? आप देखिए, हम कुछ इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ये चोरी और चोर निकालना पुलिस की जिम्मेदारी थी और एजेंसियों का काम था और डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी थी कि वो उनको मालूम होगा कि स्कूल के अंदर क्या चल रहा था ऐसा कि जो डॉक्यूमेंट्स भी चोरी हो गए और जो जिसपे गरीब बच्चे पढ़ते थे कंप्यूटर्स वगैरह। पहली बार गाँव के अंदर, देहातों के अंदर बच्चों को कंप्यूटर सिखाए जा रहे थे। शायद कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे, चाहे वो सियासी है, समाजी है, या समाज के अंदर ऐसे लोग हैं, या सियासत के अंदर कुछ लोग हैं, या डिपार्टमेंट के अंदर ही कुछ लोग हो सकते हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े, गरीब के बच्चे को बराबर तालीम मिले, वो आगे बढ़े। सबसे बड़ा रीजन उसका यही है। तो क्या आप मानते हैं कि जितनी कार्रवाई इस चीज को लेकर होनी है उतनी कार्रवाई नहीं? जहां तक लगता है पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं किया। 2-4 बयानात लिए होंगे टीचरों से या किसी और से, तो उससे बात नहीं बनती है। ये बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, फ्यूचर जनरेशन का मामला है और अक्सरियत में वहाँ पे गरीब लोग पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो किसी सिटी के अंदर किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं। आज को आपको मालूम है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, सिटी शहरों के अंदर बच्चों को फीस 2-2 हजार मंथली है, एडमिशन फीस 4-5 हजार है और उसके अलावा फिर अकोमोडेशन महीने का 10-12-15 हजार है और बाकी इखराजात है। तो एक जो शख्स 400-300 दिन का कमाता है या 500 कमाता है, उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराए या उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। तो गरीब बच्चों के लिए एक आसान तरीका था कि वो उनको गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी तालीम मिलती, वो आगे बढ़ते और जो सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंस है पढ़े लिखे में और अनपढ़ में, और डिफरेंस जो है पॉवर्टी और रिचनेस जो है, इसका डिफरेंस जो खत्म करने वाली चीज है वो पढ़ाई है। और इंसान के अंदर शऊर, इंसान के अंदर अकल और सोच और इंसान का दिमाग पढ़ाई से ही बढ़ता है। तो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़े। तो हमें लगता है कि अभी आप सीओ ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हैं? क्या आप हायर अथॉरिटी से मिले? किससे मिले? आपको क्या डिमांड है? देखिए, आजकल के जमाने में हम जैसे लोग आपको दिखते होंगे ज्यादातर मजदूर तबका लोग हैं। किस तरह ये पॉसिबल है कि ये किसी हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे? इनको डोडा आना मुश्किल है। अभी इनका दिन अपना टूटा, 500 का जो दिहाड़ी होती है वो भी टूट गया, उसके ऊपर 500 ऊपर से खर्चा होगा, ऊपर से रोजे से भी कुछ लोग हैं, हमारे हिंदू भाई भी साथ है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक शख्स यहाँ से जम्मू या कश्मीर या किसी और जगह जाए, किसी हायर अथॉरिटी से मिले।
हमारी बात मुल्ला की रोड मस्जिद तक होती है, हमारी डोर जो होती है डीसी ऑफिस तक होती है, या एसएसपी साहब के पास होती है, या सीओ साहब के पास होती है। सीओ साहब ने तशरीफ वहाँ पे लाई थी, सीओ साहब आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोई एक्शन कराएंगे, किसी एजेंसी के पास मैटर देंगे, लेकिन कोई मसला हल होने का कोई लगता नहीं है कि कुछ होगा। लेकिन अभी आप असेंबली के अंदर भी जो है महराज मलिक है, वो एरिया जो है पूरा महराज मलिक के अंदर है, क्या लगता है एजुकेशन के ऊपर वो बात करते हैं तो इसको लेकर भी बात करेंगे? उम्मीद है कि उनको बात करनी चाहिए, वो बात तो खुले से करते हैं, बात अच्छे से रखते हैं अपनी बात बहादुरी से। हमारी भी तवक्का थी कि वो इन 2 महीनों के अंदर इस मुद्दे पे जरूर बात करेंगे, बिलखुसूस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। लेटर एक लिखा है, वहाँ के लोगों ने एक रेजोल्यूशन दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि असेंबली के अंदर उन मुद्दों को उठाया जाता है जो फिलहाल वक्ती तौर जरूरत नहीं थी। वो सारे इश्यूज जेन्युइन है, लेकिन उनके लिए टाइम चाहिए था। अभी गवर्नमेंट बनने को 4 महीने हो गए हैं, तो सारे मसाइल एकदम से हल नहीं होंगे। ये जो बेसिक और छोटे छोटे मसाइल, छोटे छोटे इश्यूज हैं, इनके ऊपर अगर बात की जाती, फिलहाल हमारे लोगों को तालीम की जरूरत है, और उसके अलावा बाकी सारे इश्यूज हैं जैसे नरेगा की पेमेंट वगैरह, वो जरूरत है, और फिर सड़कें जरूरत है। फिलहाल हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर की लड़ाई, गद्दारी और देशभक्ति की लड़ाई असेंबली में देखने को मिलती है, उससे हमारे लोगों का कोई फायदा नहीं है फिलहाल। आज आपने ये देख सकते हैं कि अभी जो है धरना यहाँ पर जो है चल रहा है, जो बिल्कुल चीफ एजुकेशन ऑफिस के बाहर है, और ये अभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने सुना कि प्रदर्शन जो है किस चीज़ को लेकर, एक स्कूल के अंदर जो है कंप्यूटर ही चोरी हो जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आज टेक्नोलॉजी का माध्यम है, बच्चों को जो है वो कंप्यूटर सिखाया जाए, टेक्नोलॉजी की दुनिया जो है सिखाई जाए। लेकिन ऐसी चीज़ें होंगी तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या होगा। जो कंप्यूटर जो है बहुत सारे बच्चों को जो है टेक्नोलॉजी सिखाएगा, आगे बढ़ाएगा, उसी की चोरी हो जाए तो वहाँ के बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? आपको क्या कुछ लगता है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इसको लेकर क्या कुछ कर रहा है? अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए लोगों ने प्रदर्शन यहाँ पर किया है, इस प्रदर्शन से क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है, क्या वहाँ पर जिन्होंने भी वो चोरी की है वो चोरी वहाँ पे पकड़ी जाती है, या और नए कंप्यूटर्स वहाँ पे अलॉट करवाती है जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ पर क्या कुछ करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए हम आपको बताएंगे, आप देखते रहे TLR न्यूज़।